गधे के समान है महाराज। तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बोले वो इसी प्रकार है जैसे अपनी माता के गर्भ में जन्म लेकर अपने माता के गर्भ को भार ही है, एक प्रकार से पृथ्वी पर भार रूप है जो भागवत की कथा नहीं सुनता है। कहते हैं जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित। जो भागवत की कथा नहीं सुनता है वो जीवित ही मुर्दे के समान है। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा धिक्तम नरम पशु समम भूमि भार रूपा। कहते हैं ऐसे मनुष्य को तो धिक्कार है जो भागवत की कथा नहीं सुनते। एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुखिया। कौन कह रहा है? बोले देवताओं के मुखिया ये बात कह रहे हैं। देवताओं का समाज ये कह रहा है कि जो मनुष्य योनि पा करके और भागवत की कथा न सुने वो जीवित ही मुर्दे के समान है। इस पृथ्वी पर एक भार ही है वो। अच्छा, भागवत की कथा कैसे सुनी जाए, कभी सुनी जाए? बोले इस भागवत की कथा सुनने का कोई नियम नहीं, कोई दिन नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सदा श्रवणम मतम। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कोई दिन नहीं, कोई समय नहीं, जब मन में आए तभी भागवत की कथा सुने। यत् फलम नास्ति तपदा तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। कहते हैं जो फल तप से नहीं मिलता है, जो समाधि से फल नहीं मिलने वाला है, वो फल बोले सप्ताह यज्ञ की कथा श्रवण करने से वो फल मिल जाता है। इसलिए ये भागवत को कोई पुस्तक और कोई किताब सामान्य ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। ये भागवत क्या है? बोले भागवत साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह स्वरूप है। कहते हैं यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। श्री ठाकुर जी अपनी लीला को संपन्न करके एकादश स्कंद का उपदेश श्री उद्धव जी को दिया और उसके बाद भगवान क्या किए? बोले सूक्ष्म रूप लेकर के भगवान भागवतारणों में प्रवेश किए। हर लीला में भगवान अपने धाम को जाते थे। बड़े बड़े देवता देख रहे थे किस बार भगवान अपनी लीला को संपन्न करके कहां जाते हैं। महाराज भगवान कहीं नहीं गए। भगवान कहां गए? बोले स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवतो दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान क्षीरार्णव में नहीं गए। भगवान किस में गए? बोले भागवतार्णव में श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। भागवत के रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। इसलिए श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इस भागवत को कोई किताब कोई पोथी नहीं समझना चाहिए। ये भागवत धर्म ग्रंथ श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सनत कुमार जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे। नारद जी ने 3 आसन लगा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। भक्ति महारानी को जैसे ही ये बात पता चली कि कथा हो रही है, कथा शब्द सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नवीन हो गए, युवा हो गए और दौड़ते हुए भागवत की कथा सुनने के लिए आए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए कथा में पधारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सब लोग प्रेम से गाइए। भगवान की जय। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में पधारी। बैठने के लिए स्थान दिया गया और क्वाहम तो तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु। भक्ति महारानी ने पूछा मैं कहां बैठूं? सनत कुमारों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतर वैष्णवों के हृदय में आप निवास करें। इसीलिए तो कहते हैं ना, दुनिया अपने आप को धनी माने, पैसे वाले अपने आप को धनी मानते रहें, लेकिन ठाकुर जी की निगाह में कौन धनी है? बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये सा श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय
प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः, वह निर्धन होने पे भी धनवान है जिसके हृदय में श्री भक्ति महारानी विराजमान हो, और उसके लिए भगवान अपने धाम को भी छोड़ करके चले आते हैं। क्यों? भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्र में भगवान बंध जाते हैं, उपनद्ध हो जाते हैं। भक्ति में इतनी सामर्थ्य है। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान अपने निज लोक को छोड़ करके भक्ति महारानी के कारण किसी के यहां भी चले जाते हैं। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरे रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। कहते हैं भागवत की कथा इतनी महान है, इसको सदा श्रवण करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुझे ये बताइए कि भागवत की कथा अगर ज्ञानी सुने तो मुक्ति मिले, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। महापुरुष कोई व्यक्ति अगर भागवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले तो भी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन क्या पापी व्यक्ति को भी भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिल सकती है? क्या मोक्ष मिल सकता है? सनत कुमार गदगद हो गए और बोले, नारद जी महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भागवत की कथा अगर कोई जीवन भर पाप करे और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, और उसके लिए भी अगर हम भागवत की कथा करावें तो भी उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। ये मानवाः पापकृतस्तु सदा सर्वदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर अपने पाप करता रहता हो, दुराचार रता विमार्गगाः, जो दुराचार में ही जिसकी रति हो, विमार्गगामी हो, जिसका मार्ग गलत हो, क्रोधाग्नि दग्धाः, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहता हो, कुटिलाश्च कामिनः, जो कामी व्यक्ति हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, अगर उसको सप्ताह यज्ञ की विधि से भागवत की कथा सुनाई जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी, सनत कुमार कहते हैं नारद जी से कि सत्येन हीनाः पितृमातृदूषिका स्त्रीणा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिताः। जो सत्य से हीन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी पाप कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनने से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ये बात समझाने के लिए सनत कुमारों ने नारद जी को एक प्राचीन इतिहास श्रवण कराया। कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। उस ग्राम में सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने वाले, सत्य सत्कर्म में तत्पर थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। उसी गांव में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनको कोई पुत्र नहीं था। उनके मन में एक दिन ऐसा भाव आया कि जब तक गृहस्थ जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो तब तक जीवन ठीक नहीं होता है।
इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। इस चिंता से रात्रि में ही आत्मदेव पंडित जी ने अपने महल को, घर को छोड़ दिया और एक जंगल में चले गए। मन में संकल्प ले लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे। जैसे ही महात्मा जी ने नारद जी ब्राह्मण को देखा, पंडित जी को देखा, देखते ही समझ गए कि इनके मन में कोई कष्ट है। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो व्यक्ति के चेहरे को देखते ही समझ जाते हैं इसके दुख का कारण क्या है, क्योंकि शास्त्र में सब कुछ बताया गया है। व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करे सब कुछ उसको मिल जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि मुखमाख्याति हृदय भावम वपुराख्याति भोजनम। व्यक्ति के चेहरे को देखने से उसके हृदय का भाव का पता लग जाता है कि इसके हृदय में कैसा भाव है। वपुराख्याति भोजनम, व्यक्ति के शरीर को देखने से यह पता लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति खाता कितना होगा। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो इतना खाता हूं, इतना कम खाता हूं, फिर भी मोटे हो तो रात में जरूर खाता हो, बिना खाए तो मोटा हो नहीं सकता। वपुराख्याति भोजनम वचनम श्रुतम आख्याति और स्नेहम आख्याति लोचनम। व्यक्ति के वाणी को सुनने के बाद उसके भाव का पता लग जाता है। और स्नेहम आख्याति लोचनम, व्यक्ति के आंख को देखने के बाद उसके अंदर कितना स्नेह है उस स्नेह का पता लग जाता है। संत ज्ञानी ने देखा, महात्मा जी ने देखा ये ब्राह्मण तो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन इस समय पुत्र के वियोग, पुत्र के प्राप्ति के लिए बहुत चिंतातुर है। महात्मा जी पास में आए और बोले, ब्राह्मण देवता आप दुखी क्यों हैं? कथम रोदिषि विप्रत्तम काति चिंता बलियसि वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ क्या है, तुम क्यों दुखी हो? ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोल पड़े, महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे घर गाय है, उसको भी कोई बच्चा और बछिया नहीं है। मैं तुलसी का पौधा अपने हाथ से लगाता हूं, पानी भी अपने हाथ से देता हूं, लेकिन फिर भी वो तुलसी सूख जाती है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे घर जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, मेरे देवता पितर सब हमसे रुष्ट हो गए हैं। मेरे हाथ का दिया हुआ अन्न जल कोई ग्रहण नहीं करता। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक मैं घर लौट करके नहीं जा सकता। महात्मा जी ने समझाया, देखो पंडित जी मैं आपको बताऊं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है कि कर्म की गति बड़ी बलवती है। विवेकम तो समासाद्य, आप अपने विवेक का आश्रय लीजिए और इस संसार को त्यागिए। संसार की जो वासना है इस वासना को आप त्यागें। अगर आपको पुत्र की ज्यादा इच्छा है तो भगवान को अपना पुत्र मान लीजिए और ये मान करके भगवान का भजन करिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। लेकिन पंडित जी को बात समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा, नहीं मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। महात्मा जी ने कहा, देखिए मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा देखी है, आपको 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। 7 जन्मावधि तो पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप पुत्र की इच्छा को छोड़ दीजिए
लेकिन हट करके बैठ गए। तो महात्मा जी ने एक फल दिया और बोले इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए और बोले आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वो फल ला करके अपनी पत्नी को दिया। इनकी पत्नी कौन है? बोले धुंधुली देवी। धुंधुली का मतलब क्या है? जिसको धुंधला दिखाई पड़े। और इनका कर्म भी अच्छा नहीं है। आत्मदेव पंडित जी ने इनको फल दिया, लेकिन यह फल अपने स्वयं ग्रहण नहीं की। कथा तो बहुत विस्तृत है, मैं विस्तार में नहीं श्रवण कराऊंगा, सब लोगों ने इस कथा को सुना है। लेकिन इसमें जो ज्ञान की बातें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। उनकी पत्नी ने फल को ग्रहण नहीं किया, वो फल गाय को खिला दिया। किसके कहने पर? बोले अपनी सहेली के कहने पर। और अपने बहन का पुत्र लेकर के पंडित जी को पुत्र बता दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। 9 महीने तक नाटक किया पुत्र का गर्भ होने का, और उसके बाद समय आने पर अपने बहन के पुत्र को लेकर के बताया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र का नामकरण संस्कार किया, धुंधकारी नाम रखा। पंडित जी सोचते थे मेरा नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूं, लेकिन पत्नी ने कहा 9 महीने गर्भ में हमने धारण कर रखा और पुत्र का नाम अपने नाम से मिलता जुलता, ये कदापि नहीं हो सकता। तो तुम क्या चाहती हो? बोले धुंधकारी नाम होना चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है रख लो। अब भाई पत्नी के आगे चलती भी तो लोगों की बहुत कम है। कितना भी बड़ा अधिकारी हो महाराज, जब घर में आता है तो फिर उसका अधिकार पूरा खो जाता है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है रख लो, धुंधकारी नाम रख दिया। अब जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई, उसको भी सुंदर पुत्र हुआ। और पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उस पुत्र का नाम इन्होंने क्या रखा? बोले गौकर्ण। क्यों? क्योंकि उसके कान गाय जैसे लंबे लंबे थे और पूरा संपूर्ण शरीर मनुष्य के जैसा था, इसलिए उनका नाम इन्होंने गोकर्ण रखा। बड़े प्रसन्न हुए। अब कहते हैं जथा नाम तथा गुण, जैसा व्यक्ति का नाम होता वैसे गुण हो जाता है। धुंधकारी का नाम जैसा वैसे इसके अंदर गुण भी। ये इतना बड़ा पापी हुआ, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, पराये घर में निवास करने लगा, पराये वस्त्र को चुरा करके ले आने लगा, धन को चुरा करके लाने लगा। और यही सब शास्त्रों में दुर्गुण बताए गए हैं। परान्नम परवस्त्रम च परयानम परस्त्रियः परवेश्म निवासश्च सक्रस्यापि श्रियम हरेत्। परान्नम परवस्त्रम च, जो व्यक्ति दूसरे का अन्न हड़प करके खाता हो, जो दूसरे का वस्त्र पहनता हो, परयानम, जो दूसरे की वाहन को उपयोग करता हो, परस्त्रियः, दूसरे की स्त्री का जो संग करता हो, परवेश्म निवासस्य, जो दूसरे पराये के घर में निवास करता हो, सक्रस्यापि श्रियम हरेत्, तुरंत उसके श्री का हरण हो जाता है, धनहीन हो जाता है। और यही सब धुंधकारी ने किया और उसका सारा धन क्षीण हो गया, लुट गया। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। पंडित जी महाराज सोचने लगे ये तो हम बड़े चक्कर में फंसे, इससे तो अच्छा था कि पुत्र की प्राप्ति नहीं थी तभी हम अच्छे थे। ये तो पुत्र हो जाने के बाद और चक्कर में पड़ गए। जो संध्या वंदन करते थे, जो वेद का पारायण करते थे, जो भागवत गीता का पाठ करते थे, सब छूट गया। अब तो केवल ये शराब की बोतलें जगह जगह पड़ी हुई हैं। एक दिन पंडित जी महाराज बड़े दुखी हुए और अपने घर में कक्ष में बैठ करके रो रहे थे। क्या करूं, ये संसार बड़ा विचित्र है, अब मैं क्या करूं? इस पुत्र से होने से तो अच्छा था कि मैं बिना पुत्र के ही ठीक था।
इतने में ही वहां पर गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी ने पंडित आत्मदेव जी को श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात बोले, पिताजी आज आप इतना दुखी क्यों हैं? आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी और रोने लगे और बोले, बेटा एक तुम ही हो जो प्रेम से मुझे पिताजी कहते हो और मेरा पुत्र भी मुझे पिताजी नहीं कहता है। तुम जानते हो मेरे दुख का कारण क्या है? बोले, देखो ना जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं, हड्डी के टुकड़े पड़े हुए हैं। मैं इस घर में अब कैसे रहूं? क्या करूं मैं? गोकर्ण जी महाराज समझ गए और बोले, पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इस दुख का कारण बताता हूं। इस दुख का कारण क्या है? बोले, इस दुख का एक ही कारण है पिताजी कि इस संसार को आपने अपना मान लिया है। इस पुत्र को आप अपना पुत्र मान लिए हैं, इसलिए आपके मन में जो दुख है इसका यही कारण है। आपको मालूम है क्या बिगड़े हुए संतान संसार में एक ही हैं? अनेकों संतानें बिगड़ी हुई मिलेंगी आपको, लेकिन दुख कब होता है? बोले, अपने के प्रति। जहां अपनत्व की भावना होती है वहीं पर व्यक्ति को दुख होता है, और जहां अपनत्व नहीं होगा वहां दुख नहीं। क्योंकि बिगड़ी हुई संतानें तो बहुत मिलती है समाज में, लेकिन उनके प्रति हमको कोई दुख नहीं होता। लेकिन हमारी संतान जब बिगड़ जाती है तब हमको कितना दुख होता है। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर उपदेश किया है, बहुत सुंदर उपदेश है। कहते हैं, देहेस्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमां शरुधिरे अभिमतिम त्यजत्व। पिताजी, देह आस्था अस्थि मांस मज्जा के प्रति जो हमारा देहाभिमान है बस उसको ही हम छोड़ दें। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा मकान, बस इसी को छोड़ दें। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। व्यक्ति की ममता पत्नी और पुत्र में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस ममता को त्यागना चाहिए। क्यों? मोहन सा सब सोवनिहारा, मोहन सा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी रहो प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानियत बहि जीव जग जागा, जानियत बहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब